सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? पजल का भाग। और ये डे 18 की डेट आई है, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, शायद डे 19 है ना पजल का। इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले 19 पजल तो अपलोड किए ही किए हैं, लेकिन प्लस स्टार्टिंग में 3-4 पजल और किए थे। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल ओवरऑल 22 पजल हो गए, ठीक है ना? और सारे काफी अच्छे लेवल के। और हाँ, ये पजल ऐसा नहीं कि आपके मेंस के एग्जाम में ऐसा पजल बनेगा, बिल्कुल नहीं। 0.1% भी चांसेस नहीं है कि आपके मेंस में ऐसे पजल बनेंगे, ठीक है ना? लेकिन 99.99 चांस क्या है ये पजल आपके किससे बनेंगे? प्री के एग्जाम में 110%। लेकिन बहुत सारे बच्चे एग्री नहीं करेंगे। लेकिन आपको कभी ऐसा लगा है एग्जाम के टाइम में पजल बनता क्यों नहीं प्री के एग्जाम में? और आपको पता होगा प्री में कितने पजल होते हैं? प्री के एग्जाम में कितने पजल होते हैं? एटलीस्ट 4 तो रहेंगे ही रहेंगे, 100% है, 4 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना? लेकिन फिर भी आउट ऑफ 4 बच्चे 2 भी नहीं बना पाते हैं एट एग्जाम टाइम। लेकिन जैसे ही एग्जाम से आते हैं, अगर उनको वो 4 पजल दे दिया जाए तो इजीली वो क्या करेंगे? क्रैक कर लेंगे कि पजल बनाना कैसे है, ठीक है ना? लेकिन एट अ टाइम एग्जाम क्या होता है? बनता नहीं है, जबकि पजल बहुत ही ज्यादा क्या होता है? इजी। मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है? इजी, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी होता है एग्जाम में प्री के पजल, ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि प्री में आप पजल के लिए टाइम कितना दे रहे हो? 12 मिनट। आप ये सोच कर चलो कि प्री के एग्जाम में 12 मिनट देना है 110%। किसके लिए? पजल के लिए। कैसे भी 12 मिनट तो देना ही देना है। और अगर आप एक बार सोच लिए कि मेरे पास 12 मिनट है पजल के लिए, तो फिर आप इजीली एक पजल चूज करना, बनाने की कोशिश करना, देखना 4 या 5 मिनट में पजल बन जाएगा। पजल बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चे बना क्यों नहीं पाते हैं? होता क्या है ना, मैं बता रहा हूँ वो होता क्या है। जैसे कोई भी बच्चा एग्जाम में जाता है, जैसे ही स्क्रीन खुलता है ना, होता क्या है, जैसे वो फर्स्ट पजल देखा, फर्स्ट पजल देखने के बाद वो सोचता है पजल थोड़ा बड़ा है, शायद इससे इजी मिल जाए। उसको पता होता है कि प्री के पजल इजी होते हैं, बन जाएंगे। जैसे ही दूसरा पजल में जाता है, देखता है ये भी बड़ा है, थर्ड वाला देखते हैं लीनियर नॉर्थ साउथ, ये इजी होता है, वो भी देखता है। फोर्थ पजल क्या होता है? 5 से 6 मिनट आपका चला गया, और उस बीच क्या होता है? अब जो सिलॉक्स कोडिंग इनोक्यूलिटी जब करते हैं तो माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि पजल करना है। पजल मैंने एक बार देख लिया, पजल कैसा था, लेकिन पजल आपने पूरा पढ़ा नहीं, सिर्फ पजल ऊपर क्या कर देखते हैं, तो वो नहीं करना है। आप ये लेकर चलो 110%। अगर आपका पजल का बेसिक कांसेप्ट भी क्लियर है ना, आप प्री के कोई सा भी पजल अगर आप पिक करते हो, फ्लोर वाला हो, लीनियर हो, सर्कुलर हो, या कोई सा भी हो, बॉक्स वाला हो, अगर कोई सा भी पजल अगर आप पिक कर रहे हैं ना, तो वो पजल क्या है? इजीली क्रैक हो जाएगा। वो पजल बनेंगे ही बनेंगे। प्री के पजल बहुत इजी होते हैं। तो आप ये लेकर चलो कि एग्जाम में 2 पजल तो बनेंगे ही बनेंगे। और मैंने क्या बोला, 99.9% ऐसे पजल बनेंगे आपके प्री के एग्जाम में। और कौन-कौन सा एग्जाम आ रहा है? और आपकी पीओ, आईबीपीएस पीओ, और दोनों के क्या प्लस लेवल, टोटल मतलब 4 एग्जाम आपके पास है अभी भी, ठीक है ना? तो पजल देखते हैं। और इस पजल को करने में टाइम कितना लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 4 से 5 मिनट में पजल हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया 4 से 5 मिनट में ये पजल क्या बात कर रहे हैं? अरे बिल्कुल 4 से 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपका बेसिक कांसेप्ट फंडा क्लियर है तो पजल करने का। और ये क्या है? सर्कुलर वाला है, ऐसे ही पजल बनेंगे, ठीक है ना? तो नॉर्मल देखिए पजल बनता कैसे, पजल करना कैसे। नॉर्मल पहला मेरा काम क्या है? पहला मेरा काम है क्या? पजल पूरा पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्लू होगा या फिर कोई भी हिंट्स होगा उसको क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। उसके बाद फटाफट पजल करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग कैसे है देखो, क्या बोला है? 8% PQRSTUV and W are playing a game। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करो और एक बार क्या करना है? खुद से ट्राई करना है। और जितना भी टाइम लगे, हो सके 7, 8, 10, 10 मिनट, बहुत ज्यादा टाइम है, 10 मिनट ज्यादा नहीं लगने वाला है, जितना भी लगे 12 मिनट 15 मिनट, आप क्या करो, एक बार ट्राई करके क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आपको अपना टाइम मेंशन करना है, उसके बाद ही वीडियो देखना है, ठीक है ना? तो क्या बोला? 8% PQRSTUV and W are playing a game of musical chairs and facing away from the center। इसका मतलब क्या हुआ? facing away मतलब क्या? आउटसाइड, आउटसाइड। इनवर्ड आउटवर्ड होता है ना, मतलब facing away मतलब क्या? आउटसाइड, ठीक है ना? नॉट इनवर्ड। फिर क्या बोल रहा है? each person know different language। जो 8% है वो क्या कर रहे हैं? डिफरेंट लैंग्वेज मतलब क्या बोल रहे हैं? कौन कौन सा? मराठी, उड़िया, तमिल, पंजाबी, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु, ठीक है? बट नॉट इन सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं। बिना इंस्ट्रक्शन से
क्या बाहर निकाले कि सर्कुलर चेयर है, मतलब सर्कुलर वाला पजल है, और क्या आठों पर्सन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेज लाइन कर रहे हैं, और क्या, और जो आठों पर्सन वो क्या फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, दैट मींस फेसिंग अवे, ठीक है। अब उसके बाद अब आपके पास क्या दिया गया है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसके हेल्प से आपको क्या करना है, पजल क्रैक करना है। कैसे क्रैक करना है, देखो क्या बोला है आपको, तो ये तो पता है ना कि 8 पर्सन है सर्कुलर चेयर में बैठे हुए, और लेकिन वो सारे पर्सन क्या है, फेसिंग क्या आउटसाइड, तो ये तो कंफर्म है हमारा ना, ये चीज तो हमारा कंफर्म है, ये तो कंफर्म है 110%। उसके बाद क्या है आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, नाइदर एस नॉट टी स्पीक इंग्लिश, एस और जो टी है वो क्या इंग्लिश नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर एस यहां पर टी लिखते हो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोल रहा है, छोड़ दो इसको, नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा, माइंड में रखना। फिर क्या बोल रहा है, आर स्पीक हिंदी एंड स्पीक थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अच्छा लेफ्ट और राइट क्या होता है, अगर हमारा आउटवर्ड हुआ तो लेफ्ट कहां होगा, लेफ्ट ऐसे जाएगा ऐसे, अगर होता इनवर्ड तो लेफ्ट क्लॉकवाइज, अगर लेफ्ट बोल रहा है आउटवर्ड के केस में मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट, ठीक है ना। आर स्पीक हिंदी, मतलब एक क्लू तो मिल गया, वो क्लू क्या मिला हमको, जो आर नाम का बंदा है वो क्या बोल रहा है, वो क्या स्पीक कर रहा है, हिंदी, तो इसको लिख ही सकते हैं ना कि आर जो है वो क्या हिंदी लिख कर रहा है। उसके बाद क्या, दोज हु स्पीक तमिल एंड पंजाबी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। देखो जो बंदा भी तमिल एंड पंजाबी क्या बोल रहा है वो क्या है, इमीडिएट क्या है, इमीडिएट ईच अदर, नेबर, अगल बगल है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नाइदर द वन हु स्पीक तमिल एंड पंजाबी आर नेबर ऑफ आइदर टी और आर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, नाइदर कि जो बंदा भी तमिल एंड पंजाबी क्या बोल रहा है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, किसके, टी और आर के। इसका मतलब क्या हुआ, टी और आर तमिल एंड पंजाबी भी नहीं बोल रहे हैं, टी और आर पंजाबी और तमिल भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आर तो हमको पता है ना कि हिंदी बोल रहा है, तो इससे क्या मतलब है। अब टी में प्रूव करते हैं, क्या जो टी नाम का बंदा है वो क्या, वो तमिल नहीं बोल रहा है, पंजाबी नहीं बोल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, the one who speak Punjabi sit on the immediate left of you who speak Odia। अच्छा क्यों के बाद मामा है, इसका मतलब क्या है, किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, ये रेफर उस बंदे को नहीं कर रहा है जो पंजाबी बोल रहा है, ये किसको रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है क्यों को, तो क्या बोल रहा है, the one who speak Punjabi sit on the immediate left, immediate left बैठा है किसके, पंजाबी जो बोल रहा है, क्योंकि और क्यों क्या बोल रहा है, क्यों वो स्पीक उड़िया। देखो एक और इंफॉर्मेशन मिला, क्या क्यों क्या बोल रहा है, उड़िया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, those who speak Telugu and English are immediate neighbor of each other। जो बंदे भी तेलुगु और इंग्लिश बोल रहे हैं ना वो क्या होंगे, इमीडिएट नेबर होंगे। तो आप इस चीज को भी लिख सकते हो, क्या जो पर्सन भी तेलुगु और क्या इंग्लिश बोल रहा है ना, इंग्लिश, वो क्या होंगे, इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो पी स्पीक तेलुगु, देखो एक और इंफॉर्मेशन मिला, वो क्या मिला, जो पी नाम का बंदा वो क्या बोल रहा है, वो क्या लाइक कर रहा है, तेलुगु, ठीक है। P speak Telugu and is not an immediate neighbor of one who speak Hindi। वो हिंदी के बगल में नहीं है, जो P नाम का बंदा है जो तेलुगु बोल रहा है वो उस बंदे के बगल में नहीं है जो बंदा हिंदी स्पीक कर रहा है, ठीक है। We sit third to the left of one who speak English। We क्या है, third to the left है जो क्या इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है। और क्या बोला, only you sit between the one who speak Punjabi and Marathi। पंजाबी और मराठी के बीच में कौन है, क्यों है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब आपको इतने के हेल्प से क्या करना है, पजल क्रैक करना है। अब देखो अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि भैया जो टी है वो एस है, एस तो इंग्लिश बोल नहीं रहा है ना ही टी बोल रहा है। अच्छा टी में भैया मैं हिंदी, उड़िया और तेलुगु भी तो मेंशन कर सकता हूं ना, बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी 6 लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, लेकिन 2 लैंग्वेज में अभी क्या है, कंफ्यूजन है, और उससे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन यहां दिया नहीं गया। तो आपको क्या करना है, इससे प्रूव करना है। और यहाँ कैसे स्टार्ट कैसे करना है, जिससे ज्यादा क्लू जुड़ा हो स्टार्ट उसी से करना है। आपका सबसे ज्यादा क्लू कौन सा पर्सन दिखाई दे रहा है, देखो टी टी टी, फिर कहां और भी टी है। देखो टी का बहुत सारा आपके पास क्या है, क्लू है, जैसे टी हिंदी नहीं बोल रहा है, उड़िया नहीं बोल रहा है, फिर तेलुगु नहीं बोल रहा, तो टी से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो स्टार्ट किससे करेंगे, टी से ही करेंगे। तो क्या बोल रहा है, आर इससे स्टार्ट करो, आर स्पीक हिंदी एंड सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो कैसे होगा, अगर मैं सपोज करो आर को यहां पुट करता हूं, लेट्स सपोज आर को यहां पुट कर सकते हैं ना, आर को यहां पुट करता हूं, तो आर कहां बैठा है, टू द लेफ्ट ऑफ
T, that means हमारा थर्ड टू द लेफ्ट कैसे होगा, और ये क्या है, आउटवर्ड है, तो लेफ्ट ऐसे नहीं जाएगा, लेफ्ट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस 1 2 3, तो 110% क्या T हमारा यहाँ बैठने वाला है, ठीक है ना। और R क्या बोल रहा है, R का हमें तो पता है ना कि R क्या बोल रहा है, R क्या बोल रहा है, R बोल रहा है हिंदी, ठीक है, ये चीज कंफर्म हो गया। लेकिन B क्या बोल रहा है, ये चीज हमको कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट चीज R हो गया, T हो गया। अब देखो एक चीज बोल रहा है, जो बंदा भी तमिल एंड पंजाबी बोल रहे हैं वो R और T के क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब अगल बगल नहीं होंगे, तो पंजाबी एंड तमिल यहाँ आ नहीं सकता। अगर आ गया तो बगल में क्या है, R और T, तो यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, और R T तो है नहीं, यहाँ पर नहीं आ सकता ना तमिल ना पंजाबी, क्यों, क्योंकि बगल में क्या है, R है, यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो दो ही प्लेस बचे हैं, क्या क्या, सिर्फ ये दो प्लेस बचे हैं, ये दो प्लेस, ये दो प्लेस, तो यहाँ पर क्या बैठ सकता है आपका, क्या, तमिल और पंजाबी, तो मैं तमिल को ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन हाँ एक चीज और है, एक कंफ्यूजन और निकल सकता है कि तमिल पंजाबी किसी भी पोजीशन पर बैठ सकते हैं, तमिल या PUN यहाँ पर भी बैठ सकता है, तमिल या पंजाबी। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि दोनों में से एक जगह पे बैठेगा कोई ना कोई, ठीक है। अब देखो, अब आपको कैसे निकालना है, क्या बोल रहा है, the one who speak Punjabi sit on the immediate left of queue, immediate left of queue में बैठा है कौन, जो बंदा भी पंजाबी बोल रहा है। देखो अगर मैं क्यों यहाँ पुट करता हूँ, अगर ले सपोज पंजाबी तो एक दोनों में से एक जगह बैठेगा ही बैठेगा, अगर मैं पंजाबी को यहाँ पुट करता हूँ और क्यू को यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है, तो क्यू का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्यू का इमीडिएट लेफ्ट ये होगा, और ये तो पंजाबी यहाँ पर बैठ नहीं सकता, तो मतलब क्या है, क्यू हमारा यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि क्यू के बगल में पंजाबी तो बैठा ही बैठा है। अगर पंजाबी यहाँ पुट करता हूँ तो क्या होगा, क्यू अगर यहाँ पर तो क्या होगा, इमीडिएट राइट हो जाएगा, तो क्यू यहाँ नहीं बैठ सकता, क्यू कहाँ बैठेगा, 110% क्यू हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अगर क्यू यहाँ बैठ गया तो इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट कौन है, जो बंदा, क्या, जो बंदा पंजाबी बोल रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तमिल, ठीक है ना, ये पंजाबी हो गया, ये तमिल हो गया, ठीक है, पंजाबी एंड तमिल। अब देखो अब क्या बोल रहा है, ये पॉइंट हो गया हमारा, हो गया ना। अब देखो तेलुगु एंड इंग्लिश आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। अब देखो वी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ इंग्लिश, अब पंजाबी हो गया, तमिल हो गया, इसका ये खत्म, आर स्पीक हिंदी एंड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ये भी हो गया, ठीक है ना। अब देखो दोस्त हु स्पीक तमिल एंड पंजाबी, ये भी हो गया, द वन हु स्पीक पंजाबी सिट, ये भी हो गया, ओके। अब देखो दोस्त हु स्पीक तेलुगु एंड इंग्लिश आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ईच अदर, जो बंदे भी क्या इंग्लिश और तेलुगु बोल रहे कहां बैठे, इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। कौन कौन सा सीट बचा, 1 2, यहां पर कोई नहीं बैठ सकता क्योंकि अगल बगल कौन है, तेलुगु और इंग्लिश वाले बंदे। अगर तेलुगु पुट करना तो इंग्लिश बगल में आ नहीं रहे, तो 1 2 3 4 प्लेस चले गए। अगर तेलुगु यहां बैठ सकता हो तो आप बोलोगे भैया यहां तो बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता, मैं बताता हूं। देखो अगर तेलुगु और तमिल यहां नहीं बैठ, देखो जो टी नाम का बंदा है, जो टी नाम का बंदा है वो क्या, वो तेलुगु और क्या इंग्लिश नहीं बोल रहा है, वो तेलुगु और इंग्लिश नहीं बोल रहा है, तो अगल बगल नहीं हो सकते तेलुगु और तमिल, तो दो ही प्लेस बचा है, वो क्या क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, तेलुगु और आइदर इंग्लिश, बिकॉज यहाँ पर मेंशन किया गया है तेलुगु एंड इंग्लिश आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, तो या फिर तेलुगु या फिर इंग्लिश यहाँ हो सकता है, या फिर तेलुगु और इंग्लिश यही हो सकता है, तो भी प्लेस बचा है। अब ये कहां पर होगा, आप कैसे पता करोगे, देखो यहाँ पर क्या बोला है, वी सिट, जो भी वी नाम का बंदा है, वी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु स्पीक इंग्लिश, जो भी वी नाम का बंदा है वो कहां बैठा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु स्पीक इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश को यहां पुट करता हूं, लेट्स सपोज अगर इंग्लिश को मैं यहां पुट करता हूं, तो इसका थर्ड टू द लेफ्ट कहां होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, 1 2 1 2, अगर इंग्लिश यहां पुट कर दिया तो 1 2 3, तो यहां पर क्या आना चाहिए, इंग्लिश, लेकिन यहां पर इंग्लिश नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर ऑलरेडी पंजाबी बैठा हुआ है, तो हमारा इंग्लिश यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। वी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इंग्लिश,
अगर इंग्लिश यहाँ पुट करता हूँ, सपोज कर लो इंग्लिश यहाँ पुट करता हूँ, तो थर्ड टू द लेफ्ट कौन होगा? वी। 1 2 3, तो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन श्योर नहीं है क्योंकि इंग्लिश तो यहाँ पर भी बैठ सकता है ना, इंग्लिश तो यहाँ पर भी बैठ सकता है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, अगर इंग्लिश को यहाँ पुट करते हैं तो 1 2 3 यहाँ पर भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ बैठा कौन है? क्यों? तो मेरा 110% क्या है कि जो इंग्लिश नाम का बंदा है, जो भी इंग्लिश बोल रहा है, वो कहाँ बैठा है? यहाँ पर, इस पोजीशन पर। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा इंग्लिश और यहाँ पर क्या होगा? तेलुगु। और ये वी हो गया, ठीक है ना? अब देखो वी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपके पास इंपॉर्टेंट क्लू क्या है? Only you sit between the one who speak पंजाबी and मराठी। पंजाबी, जो यू नाम का बंदा है वो कहाँ बैठा है? पंजाबी एंड मराठी के बीच बैठा है। पंजाबी तो पता है, तो 110% की पोजीशन किसके लिए है? 110% की जो पोजीशन है वो किसके लिए है? मराठी के लिए है। अब देखो, अब आपके पास कितना है? 1 2 3 4, और तेलुगु कौन बोल रहा है? तेलुगु बोल रहा है पी नाम का बंदा, ठीक है? अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या है? डाटा क्या क्या हमारे पास है? 1 2 3 4 5 6 लैंग्वेज तो नहीं बोल सकता। कौन? टी। और टी यहां पर बैठ नहीं सकता, तो मतलब क्या? मराठी भी गया, 7 नंबर भी गया, 7 भी चला गया। एक क्या बच रहा है? एक जो हमारा बच रहा है वो क्या है? बंगाली। तो क्या हुआ यहां पर? जो बंदा भी टी नाम का बंदा है वो क्या बोल रहा है? वो क्या? वो बंगाली बोल रहा है, ठीक है ना? तो देखो 1 2 3 4 5, अब बचा 1 2 3। अब देखो एस और टी, एस इंग्लिश बोल नहीं सकता, एस इंग्लिश बोल नहीं सकता, ठीक है ना? एस इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो एस क्या बोलेगा? एस इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो एस क्या बोलेगा? एस क्या बोलेगा? हमारा तमिल या फिर मराठी। लेकिन इस चीज को भी आप क्रैक कर सकते हो, इसलिए वो कैसे दिए? देखो, neither S nor T speak English. Those who speak Tamil and Punjabi are immediate neighbor of each other. The one who speak Punjabi speak on the immediate left of you. Those who speak Telugu and English are immediate neighbor of each other. We speak Telugu and is not immediate neighbor of Hindi. We sit third to the left of one who speak English. Only you sit between the one who speak Punjabi and Marathi. बहुत important क्यों है? जो भी यू बोल रहा है वो क्या? पंजाबी एंड मराठी के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी बंदा तमिल बोल रहा है वो कौन है? वो यू नाम का बंदा है। अब एस इंग्लिश बोल नहीं सकता, तो एस 110% क्या बोलेगा? मराठी। अब हमारे पास बच क्या गया? पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, एक वन बचा क्या? डब्ल्यू। तो ये पजल अब कैसे बनेगा? और ये पजल क्या हो गया? सॉल्व। तो ये पजल कैसे बन सकते हैं? आपके प्री के एग्जाम में 110% बनेगी ही बनेगी। सो आज के लिए थैंक यू आप सभी का।